Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel YouTube Power. Now today's topic is armature reaction of synchronous machine. Now, as you all know, definition of armature reaction: the effect of armature flux on the main field is called armature reaction. And armature current, यहाँ पे this is armature current. Armature current is produce armature flux. Now this is related to flux, so armature flux produced due to the armature current, and armature current depend on the load. That's why armature flux and armature reaction only decided by the load. Now we all know when this is called the N and South two pole stator of generator, and this is the synchronous speed of this stator, and rotor. On the rotor side, when we supply the load, and by the help of supply this load flow, and variation depend on your this speed. So in this we all know, जैसा कि हम जान रहे हैं कि आर्मेचर फ्लक्स की वजह से इसका जो करंट जो है हम इसमें सप्लाई करेंगे तो इस पर फ्लक्स आएगा, और आर्मेचर फ्लक्स जो होगा इंड्यूस होगा. एंड अब अगर इसमें हम डायरेक्शन दोनों का बताना चाहें लोड का, तो हम यहाँ पे इसमें तो स्टेटर और रोटर दोनों हैं, तो इसमें राइट हैंड थंब रूल से इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम इसके तरफ से ये यहाँ पे स्लॉटिंग हो रहा है, और इसमें एक यहाँ पे हो जाएगा आपका इन हो रहा है यहाँ से लोड, और यहाँ पे आउट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा ये इनर जाएगा, तो ऐसे जाएगा, ये वाला ऐसे हुआ, तो आपका मेन फील्ड ये हो जाएगा, और इसमें आपका रिजल्टेंट ये हो जाएगा, बिकॉज ये जो है. और इसमें हम आपको बता दें कि जो आर्मेचर रिएक्शन जो होते हैं इसके 3 टाइप होते हैं. यूनिटी पावर फैक्टर वाले लोड होंगे, लैगिंग लोड होंगे, लीडिंग लोड होंगे. यूनिटी पावर फैक्टर में जैसा कि हमको पता है इसमें इंड्यूस ईएमएफ और ये सेम डायरेक्शन में तो जाते हैं. सो यहाँ पे जो होंगे ये आर्मेचर जो फ्लक्स होगा और आर्मेचर ईएमएफ जो दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, और यहाँ पे जो होगा ये रिजल्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा. और यहाँ पे जो स्टेबिलिटी में हम लोग जैसा जानते हैं कि ये आपका डेल है, तो इसी की वजह से पावर एंगल बनता है जब दोनों के बीच में वेरिएशन क्रिएट होगा. तो यहाँ पे जो फील्ड होगा तो फील्ड की वजह से ईएमएफ आएगा, और सिंक्रोनस जनरेटर में ईएमएफ स्टेटर पे यहाँ पे जो होगा यहाँ पे जो इसमें स्टेटर पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, और फील्ड जो होता है यहाँ पे फील्ड होगा जो रोटर पे आएगा. और ये आपका हो गया, यहाँ पे जो हो गया ये सारे हो गए सिंक्रोनस जनरेटर के केस हो गए. और मोटर में तो हमारा अपोजिट चलेगा. मोटर पे पहले सोर्स देन फील्ड सप्लाई होगा, तब होगा. या तो मोटर का केस बनेगा, अब हम आपको मोटर चलेगा लाइक दिस. ये आपका मेन फील्ड हो जाएगा, जैसे कि हम इसमें मोटर में तो हम लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, तो अगर हम इसमें ऐसे लगा रहे हैं तो ये आपका ऐसे जाएगा लेफ्ट हैंड रूल, BM इन आउट. तो BM यहाँ पे आपका करंट शो करेगा, तो फिर यहाँ पे ये आपका हो जाएगा आर्मेचर का करंट जो होगा, EMF यहाँ पे लीड करेगा, और फिर ये जो आर्मेचर का जो ये फ्लक्स है इसी डायरेक्शन का यहाँ पे जो BAR हो जाएगा रिजल्टेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट का फ्लक्स हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा ये. और ये जो आर्मेचर का ये जो होगा आर्मेचर का फ्लक्स होगा ये वाला यहाँ पे मेन फील्ड के. तो यहाँ पे जो होगा रिजल्टेंट आपका जो जा रहा है आगे चल रहा है मेन फील्ड से, यहाँ से ऐसे जा रहा है ये, तो यहाँ पे जो आपका पावर एंगल बनेगा ये बनेगा. जनरेटर के केस में जो होता है आपका मेन फील्ड जो होता है आगे और रिजल्टेंट फील्ड पीछे रहता है, बट यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे आगे जा रहा है. और हम सिर्फ
इसी तरह। और अगर हम आपको बताना चाहें कि लैगिंग के केस में आपका क्या होगा। लैगिंग के केस में आपका सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे जनरेटर के केस में जो आपका लैगिंग के केस में हो जाएगा, लैगिंग है तो मेन फील्ड फ्लक्स तो यहाँ पे दोनों जो होगा लैगिंग केस बन रहा है, तो फिर ये लैगिंग केस जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे आपका ईएमएफ हो जाएगा। और ये लैगिंग चल रहा है, ईएमएफ से यहाँ पे लैग हो रहा है, तो ये जो होगा आपका आर्मेचर का रिजल्टेंट हो जाएगा। फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, यहाँ पे डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेटाइज, बिकॉज बीएम दोनों का यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और ये आपका इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट इन वीडियो